Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi, and this is class 12 physics. We are studying here chapter 2nd, that is electrostatic potential and capacitance. Dear students, in today's video, we will study some more network problems based on capacitors. Let's start our video. Find the equivalent capacity of the following between points A and B. देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं ऐसे ही। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए इस पॉइंट इंटरनल प्लेट से कनेक्ट है। सिमिलरली इस वाले कैपेसिटर में भी ये पॉइंट ए कनेक्ट है। सिमिलरली इस वाले में भी कनेक्ट है। और ये इसी टाइप से चल रहा है। ऐसे एन कैपेसिटर्स कनेक्ट है आपस में एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है। ये सारे ए पॉइंट से कनेक्ट होंगे। ठीक है, और ये बॉडीज़ आपस में कनेक्ट हैं। कंसीडर कीजिए इसे हमने इसे कनेक्ट कर दिया पॉइंट बी से। ठीक है, यदि इसकी कैपेसिटी C1 कंसीडर की जाए, इसकी C2 कंसीडर की जाए, इसकी C3 कंसीडर की जाए, और इसी टाइप से हमारी जो एन कैपेसिटर्स कनेक्ट हों और इसकी हमारी Cn कंसीडर की जाए, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये असल में कॉम्बिनेशन जो कंसीडर किया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये सभी की बॉडी एक पॉइंट से कनेक्ट है और जो इंटरनल पार्ट है वो हमारा सेकंड पॉइंट से कनेक्ट है, दैट इज़ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ये सारे के सारे बी से कनेक्ट किए जाएंगे। तो जब हम ऐसी सिचुएशन होती है तो हमको पता होता है इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। All the capacitors are connected to the parallel combination. So their equivalent capacity Cp
इज गिवन बाय Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और इस टाइप से हमारा प्लस Cn। ठीक है, ये हमारा एक तरह से फार्मूला हो गया है हमारा। ठीक है, और यदि इस टाइप से आपको 5 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, कंसीडर कीजिए किस फर्स्ट वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है 1 माइक्रोफेरेड, दूसरे वाले की 2 माइक्रोफेरेड, तीसरे की 3 माइक्रोफेरेड, इस टाइप से हमारे 5 में कैपेसिटर्स हैं। तो उनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? दैट इज़ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, दैट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड दैट इज़ कितना हो जाएगा? हमको पता है यदि हमारी n नंबर्स कंसेक्यूटिवली आ रही हों तो उस सिचुएशन में हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं n+1/2। सो उसके बेसिस पर हम इसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बेस्ड on above problem। यदि यही होता हमारा, ठीक है, इसी टाइप, मैं डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम इस टाइप से आपको 5 कैपेसिटर्स लेने हैं। ठीक है, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है Cp इक्वल्स टू, यदि पहले वाले का 1 माइक्रोफेरेड है, दूसरे का 2 माइक्रोफेरेड, तीसरे वाले का 3 माइक्रोफेरेड, नेक्स्ट वाले का 4 माइक्रोफेरेड, नेक्स्ट वाले का 5 माइक्रोफेरेड, 5 होते हैं हमारी। तो कैसे करते हैं हम? दैट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, दैट इज़ हमको पता होता है n इंटू n+1/2 होता है। यदि 1 से स्टार्ट होता है और कॉन्सिक्यूटिवली सारी की सारी नंबर्स आ रही हैं, उनमें कोई भी नंबर स्किप नहीं हो रही है। ठीक है, मीन्स हमारी ऑल नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है हमारा, क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू n, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारी इन्फिनिटी हो जाएंगी। यदि n नंबर्स हैं हमारी नेचुरल नंबर्स और वो सीक्वेंस में ली गई यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो उसका जो सम होता है Sn दिया जाता है n+1/2 वेयर n इज़ द लास्ट नंबर। सो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है? 5 है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय n+1 क्या हो जाएगा? 6/2, 2 3 6, 15 माइक्रोफेरेड। ये मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट यदि इसी टाइप से लिखे होते 20 होते तो आपको ऐड करने में प्रॉब्लम होती। तो आप क्या करते? यदि 20 कैपेसिटर्स होते तो आप क्या करते उस सिचुएशन के लिए? 20 मल्टीप्लाई बाय 21/2, 2 से जाएगा 10 टाइम्स और 210 हो जाता। ठीक है, सो मैंने इसलिए ये वाला फार्मूला आपको बता दिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड equivalent capacity in the following problem between points A and B। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, सो यहाँ पर हम करेंगे, कंसीडर कीजिए ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। इस पॉइंट से हमने इसे इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी थिन प्लेट है और लॉन्ग है, ये थिक प्लेट है और शॉर्ट है। जो थिक प्लेट शॉर्ट होती है वो नेगेटिव कंसीडर की जाती है, थिन प्लेट और लॉन्ग होती है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। इसे हमने इस टाइप से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये 5 माइक्रोफेरेड है और ये हमारा 10 माइक्रोफेरेड है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव प्लेट
पॉजिटिव वाला जो साइड है वो इसके एक साइड से मिली हुई है और एक इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका नेगेटिव इस वाले से भी कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इससे भी कनेक्ट है। इट मीन्स टू से दैट बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट है इससे और यहाँ पर कनेक्ट है इससे, पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट है इससे और पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट है इससे। तो इसे हम कह सकते हैं कि बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। as 10 microfarad and 5 microfarad are in parallel combination, so क्या होगा हमारा C इक्विवेलेंट या CP कह सकते हैं। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो 10 + 5 implies CP equals to 15 microfarad, okay, which is the answer, okay। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ओके। तो ये हमारा ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि कनेक्टिंग वायर है। तो इस ये जो हमारा नेटवर्क है हमारा, इस टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा जॉइंट है इसे हमने एक पॉइंट पर कंसीडर कर लिया इस टाइप से, ठीक है। और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। C1, C4, C2 एंड C3, ठीक है। इसके बाद हम इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ओके। दिस इज़ C1, दिस इज़ C2, दिस इज़ C3 एंड दिस इज़ C4। तो ये हमारे जॉइंट हैं। इसको फिर हम एक और न्यू इस टाइप से थोड़ा सा हम कंसीडर कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है तो हम इस टाइप से भी कंसीडर कर सकते हैं। C1, C4, ये C1 C4 आ गए, C2 C3। अब कितना सिंपल है कि ये दोनों हमारे पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, और जो आंसर्स आएंगे वो हमारे सीरीज़ में होंगे। इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर C1 एंड C4 आर इन पैरेलल, ऑल्सो C2 and C3 are in parallel, then both the combinations are in series,
ठीक है, सिंपल है, हम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या आएगा हमारा सी इक्विवेलेंट हम कंसीडर कर लेते फर्स्ट, इसके लिए हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया है, इस वाले पार्ट को हमने फर्स्ट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को हमने सेकंड कंसीडर कर लिया है। ओके, सो दैट इज़ C1 प्लस C2। सी इक्विवेलेंट सेकेंड ये पैरेलल है तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, दैट इज़ C2 प्लस C3। नाउ ये दोनों हमारे सीरीज़ में, सो हम कह सकते हैं यदि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इक्विवेलेंट हो, CEQ हम कंसीडर कर लेते हैं, if CEQ is the equivalent capacity of C equivalent first and C equivalent second, then तो क्या होगा हमारा 1/C equivalent equals to 1/C equivalent first plus 1/C equivalent second, means that is 1/C1 plus C2 plus 1/C2 plus, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई है, C1 प्लस C2 नहीं आएगा, C1 प्लस C4 आएगा फर्स्ट के लिए, और ये C2 प्लस C3 आएगा, ये सही है, C1 प्लस C4 C2 प्लस C3, इसमें हमारा आ जाएगा C1 प्लस C4 और C2 प्लस C3। ओके, हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ये यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C4 इंटू C2 प्लस C3, उसके बाद क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 प्लस C3 आ जाएगा, प्लस C2 प्लस C3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये, दैट इज़ C1 प्लस C4। ठीक है, हम कह सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अपॉन C1 प्लस C4 इंटू C2 प्लस C3। ओके, सो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, C1 प्लस C4 इंटू C2 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ओके, सो यदि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप फिल करके वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, हैव अ वंडरफुल डे।